Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम आज क्या करेंगे, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई रियली लव इट, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें आंसर करते हैं। सही गलत मैंने हमेशा की तरह बोला है, डजंट मैटर, एटलीस्ट आप ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपने पढ़ाया हो और आपके स्टूडेंट्स ट्राई करें और सही भी आ जाए तो और डबल अच्छा लगता है। गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, मोटिवेट करेंगे आपको, उसीलिए तो हम हैं। पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन भी तो ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आपको मेरे मोटिवेशन के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ भाई, लाइक कर देना है। दिख रहा है ब्लू कलर, लाइक कलर करने के लिए ऐसी लाइक ब्लू हो जाता है ना, इसलिए ब्लू कलर से, ठीक है। और कमेंट करके आंसर भी बताते रहना है। शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैम कराने वाली है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Which were the two words used to describe the people or the community as a whole? कौन से दो वर्ड थे जो लोगों को या कम्युनिटी को एज अ होल, कि मतलब हाँ ये होल टोटल है, तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो वर्ड यूज किए जाते थे? Which were the two words? कौन से वो दो वर्ड थे जो यूज किए जाते थे? ठीक है, वो दो वर्ड आपको बताने हैं जो डिस्क्राइब किए जाते थे, यूज किए जाते थे। बताओ फटाफट से, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या है? जन और विश कहा जाता था, आर्य और दासस कहा जाता था, बोथ ए या बी, या दोनों ही सही है। बताओ फटाफट से, ये जो दो वर्ड हमसे पूछे हैं आपको बताना है कौन से दो वर्ड डिस्क्राइब किए जाते थे, किसके डिस्क्राइब किए जाते थे? पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। जल्दी बताओ। जन और विश, आर्यस और दास, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी, यू हैव 10 सेकेंड्स। जल्दी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है। बताओ फटाफट से क्या होने वाला है आपका आंसर। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, क्या बोलते थे भाई? उनको दो बोला जाता था, जन और विश। क्या बोला जाता था? कौन सा टर्म यूज किया जाता था उनके लिए? ए, जन और विश टर्म उनके लिए यूज किया जाता था। याद आया? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर हमने देखा था पुरु विश, पुरु जन, ऐसा कुछ करके, एंड सो ऑन। याद करो, हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा आंसर? जन और विश, आंसर ए। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसका अगर फर्स्ट आंसर सही हुआ होगा, दैट्स गुड। ओके चलो, और दूसरे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश कर लो। वेसल्स फाउंड एट इनाम गांव साइट कंटेन, जो वेसल मतलब ऐसे जार जो रहते हैं पॉट टाइप के, जो मिले थे इनाम गांव में, वो क्या कंटेन करके रखते थे? उनके अंदर क्या रखा जाता था? क्या उनके अंदर फूड और वाटर रखा जाता था, गहने ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, या कपड़े रखे जाते थे, क्लोथ्स, या कुछ भी नहीं रखा जाता था, खाली जार ही रखते थे फैशन मतलब शो के लिए कि अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना? बताओ ए, बी, सी या डी। जल्दी, जिसको आता होगा उसने फटाक से आंसर टिक कर दिया होगा। क्या रखते थे हम? फूड एंड वाटर रखते थे। क्या स्टोर करते थे भाई हम? इसमें फूड और वाटर को स्टोर करते थे। ठीक है, कहाँ की बात हो रही? इनाम गांव साइट की। हमने देखा था ना, फूड और वाटर जिस वेसल में स्टोर करते थे, फिर वही वेसल को जिसकी बॉडी को ऐसे दफना देते थे, उसके साइड में ऐसे उसको मतलब साथ रख देते थे। याद आया? हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन वॉज ऋग्वेद कंपोज? किस रीजन में जो है ऋग्वेद को कंपोज किया गया था? कौन सा एरिया था जिस रीजन में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था? क्या नॉर्थ ईस्ट में कंपोज किया था, नॉर्थ वेस्ट में किया था, नॉर्थ साउथ में किया था, या वेस्टर्न ईस्ट में किया था? चलो मैं आपकी हेल्प से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ और ये हटा देती हूँ। अब बताओ, नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है? जल्दी जल्दी से बताओ, नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है? क्या होगा हमारा आंसर? नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट? अब मैं आपके लिए ऐसे बना देती हूँ मैप में, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ये हमारा इंडिया का मैप है जो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है। अब मैं आपको जगह बता देती हूँ, आप खुद ही बता देंगे मतलब इस एरिया में। अब ये एरिया किस साइड आ रहा है?
क्या ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है? ऑब्वियसली ये एरिया कहाँ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि इस एरिया में, इस रीजन में ऋग्वेद क्या करा गया था, कंपोज किया गया था। आगे बढ़े, चलो। ऑन विच बार्क वॉज ऋग्वेदा रिटन? हमने देखी थी ना एक मनुस्क्रिप्ट देखी थी कि नहीं देखी थी, जो पुणे महाराष्ट्र में स्टोर है, ठीक है। तो कौन सी बार्क में जो ऋग्वेद रिटन था, वो बार्क कौन सी थी? क्या नीम की छाल थी, सिनकोना की छाल थी, तुलसी की बार्क थी, या बर्च बार्क थी? बार्क मतलब छाल बोलते ना, बताइए। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। क्या होगा हमारा आंसर? बर्च बार्क। कौन सी बार्क देखी थी हमने? देखी थी बर्च बार्क, जो कश्मीर में मिलता है ना ये पेड़, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ चरक संहिता? चरक संहिता के राइटर कौन थे, जिन्होंने तो हड्डियों की पूरी दिशा ही बदल दी थी? मतलब उनके हिसाब से टोटल कितनी बोन्स है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोन्स बहुत ज्यादा बता दी थी, ठीक है। तो वो जो चरक संहिता जो जिन्होंने लिखी थी वो कौन थे? क्या वो जीवाका थे, चरक थे, कनद थे, या ऑल ऑफ द अबव? सारे ही थे? नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, कोई एक ही थे, ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। अब वो जीविका है, चरक है, या कनद है? हम बोलते हैं ना कॉमन सेंस यूज करो। अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये नाम तो दिख ही रहा है, ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये नाम दिख रहा है, दैट मीन्स ये नाम यहाँ है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? बी, ठीक है। इजी है ना, ये वाला नाम ही यहाँ आ गया, दैट मीन्स इतना तो हम कभी कभी कॉमन सेंस यूज कर लेते कि भाई यहाँ चरक आया है तो चरक संहिता है, तो ऑप्शन में चरक है तो इन्होंने ही लिखा होगा। कई बार तो घुमाने के लिए भी दे देते हैं, हो सकता है नहीं भी होता, बट यहाँ तो है, ये सही चीज है, ठीक है। Who were the priests in the ancient time? एंशियंट टाइम में प्रीस्ट किन्हें कहा जाता था, कौन थे? हमने पढ़ा था ना कि इन्हें प्रीस्ट भी बोलते हैं, एक अदर वर्ड था। क्या ब्राह्मण्स को बोलते हैं, सिख को बोलते हैं, मुस्लिम्स को बोलते हैं, या नन ऑफ दीज? प्रीस्ट हम कह रहे हैं पंडित। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट का जो मतलब होता है वो होता है पंडित। तो पंडित क्या ब्राह्मण को कहते हैं? जी हाँ, वेरी इजी आंसर भाई, बहुत ही इजी है ना, कि बहुत ही इजी तरीके से पता चल गया कि प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं, और ब्राह्मणों को ही पंडित बोलते हैं। कोई नया कुछ अनोखा तो है नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़े, चल। द मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वॉज फाउंड इन? जो ऋग्वेद की मनुस्क्रिप्ट है वो हमें कहाँ मिली थी? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से बता दो, कहाँ मिली थी हमें ऋग्वेद की मनुस्क्रिप्ट? बता दो फटाफट से। हमने यहाँ पे इमेज देखी थी ना, बहुत अच्छे से इमेज में बना हुआ था कुछ। कौन सी जगह थी वो? कन्याकुमारी देखा था हमने, कश्मीर देखा था, या हमने पुणे देखा था? जल्दी, कहाँ देखा था? कन्याकुमारी, कश्मीर, पुणे, या कुछ भी नहीं? क्या होगा हमारा आंसर? बताओ फटाफट से, क्या होगा हमारा आंसर? कन्याकुमारी, कश्मीर, पुणे, या नन ऑफ दी अबव? कहाँ मिली थी ये मनुस्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद की? हम बताओ जल्दी जल्दी से, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी, कश्मीर में। कहाँ मिली थी? कश्मीर में मिली थी, बट इसे प्रिजर्व कहाँ करके रखा गया था? पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में। आगे बढ़े, चल। द डैश वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड? कौन सी ऐसी चीज थी जिसको हम क्या करते थे? रिसाइट करते थे और सुनते थे, रीड करने की बजाय। कि बस मैंने बताया ना, जैसे मैंने मछली जल की रानी का एग्जाम्पल दिया था कि हम बोल रहे हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा करने की बजाय हम उसको एज अ प्रॉपर रिसाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो किसकी बात हो रही थी वो? द डैश वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। पोयम थी, ऋग्वेद था, सॉन्ग थे, या ऑल ऑफ द अबव? पोयम हो सकती है, पोयम हम रिसाइट करते हैं, जी हाँ। ऋग्वेद का भी देखा था हमने। सॉन्ग, हाँ, सॉन्ग को भी हम सुनते भी हैं, ये भी सही लग रहा है। रीड तो हम करते नहीं, सॉन्ग को सुनते भी हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बता दो। बहुत ही ईजी है, ऑप्शन लगभग मैचेबल लग रहे हैं, बट जिसने चैप्टर पढ़ा है तो वो तो बता ही देगा। और अगर वो वैसे सोच रहा होगा कि नॉर्मली क्या आंसर होगा, तो वो तो कुछ भी लगा देगा। हो सकता है पोएम लगा दे, रिसाइट सुनने के, रिसाइट बोला है, या सॉन्ग लगा दे अगर हर्ड बोला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। क्या बोलते हैं भाई? ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू द, वो लैंग्वेज जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? हमने देखी थी ना लैंग्वेज की फैमिली। लैंग्वेज की फैमिली में हमने क्या देखा था? हमने देखा था लैंग्वेजेस की फैमिली इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी वर्ड्स जो टर्म्स है कॉमन होते हैं, ठीक है। तो कौन सी फैमिली है भाई लैंग्वेज की? क्या उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से था, क्या इंडो यूरोपियन फैमिली था, या तिब्बतो बर्मन फैमिली था, या इंडो एशियाटिक फैमिली था? चलो मैं आपके लिए 2 ऑप्शन हटा देती हूँ, ये भी नहीं ये भी नहीं। अब इन दोनों में से बताइए, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली या इंडो यूरोपियन फैमिली? जल्दी, आपके पास कितने? आपके पास 10 सेकेंड्स है, सोच लीजिए फटाफट से क्या क्या आंसर हमारा होने वाला है। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली हमने देखा था ना, जो मिड जो सेंट्रल इंडिया जो मध्य भारत का मैंने बोला था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। आगे बढ़े, चलो। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ दशा? हमने देखा था ना कि इसको फेमिनाइन मतलब इसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग करो कि स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़ते थे। तो ऐसे ही दशा को स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं? क्या दासी बोलेंगे, दसाए बोलेंगे, दसाई बोलेंगे, या दासियु बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे, बता दो फटाफट से, क्या बोलेंगे हम? बहुत ईजी, इसमें तो ज़्यादा ऐसे सोचने जैसा है भी नहीं। क्या बोलेंगे? दासी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, दासी। अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ये बताओ 10 में से आपके कितने आ गए? 10 आउट ऑफ कितने आए? 9 आए या 10 आउट ऑफ 10 आए या 10 आउट ऑफ 0 चल रहा है? 0 तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा। थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो 0 तो पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट इसमें तो 0 वैसे भी नहीं आएगा। अगर दासा का मैंने बोला फेमिनाइन वर्ड देखो तो दासी आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 मार्क तो आ गए होंगे, है ना। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। 0 भी आए तो कोई दुख वाली बात नहीं, तो टेंशन नहीं लेना कि अरे 0 आए, ठीक है। अभी गलती होगी, आगे सीख जाओगे, गलती से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या आंसर हमारे यहाँ पे मैम बता रही तो भाई सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। Which of the following is not a Veda? इनमें से कौन सा है जो वेद नहीं है? हमने 4 वेद पढ़े थे, कितने? हमने 4 वेद पढ़े थे, 4 वेद, ठीक है। 4 वेद में से ये 4 वेद आपको दिए हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वेद वो नहीं है? क्या ऋग्वेद नहीं है? नहीं, ये तो हम इतना पढ़ रहे हैं ना कि ये आंसर तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। और हमसे ये पूछा है नॉट, ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ नॉट पूछा है, तो नॉट में फोकस करना कि जो नहीं है वही सही है, वही हमारा आंसर होगा। तो ऋग्वेद हमारा आंसर है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ऋग्वेद वेद है तो हाँ वो तो वेद है, बट हमसे पूछा है क्या वेद नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, बी, सी या डी, आयुर्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। बताओ फटाफट से क्या है, कौन सा वेद है? जल्दी, क्या होने वाला है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद तो चलो हटा दिया मैंने, आयुर्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। देखो सामवेद भी हमने पढ़ा है, यजुर्वेद भी हमने पढ़ा है, दैट मीन्स ये हमारे आंसर नहीं है। जो गलत पूछा है यानी ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा है जो नहीं है और जो नहीं है वही सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। हमने कौन से पढ़े थे? ऋग्वेद पढ़ा था, सामवेद पढ़ा था, यजुर्वेद पढ़ा था और अथर्ववेद पढ़ा था, ठीक है। इसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। आगे बढ़े, क्या हुआ है हमारा आंसर? बी, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। अच्छा, ग्रीन सिग्नल तो मिल गया है, क्या आपने मुझे ये सिग्नल दिया? लाइक करा आपने? फटाफट से लाइक कर दो अगर लाइक करना भाई भूल गए होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 12? द वैदिक पीपल आर जनरली रिफर टू एज दी, जो वैदिक पीपल थे, जो ऋग्वेद के टाइम पे हम देख रहे थे ना, तो वो खुद को मतलब क्या मतलब बोलते थे, उनको क्या रेफर करके मतलब बोला जाता था, रेफर करते थे? क्या उन्हें ब्राह्मण्स कहते थे, आर्यस कहते थे, वैश्यस कहते थे या दस्यूस कहते थे? बताओ फटाफट से उनको क्या कहते थे? जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड है, बहुत ईजी है, इसको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ब्राह्मण है, आर्य है, वैश्य है या दास्यु है? क्योंकि वो खुद को बोलते थे ना कि हम हाइम्स वगैरह लिखते तो हम ये हैं, और जो हमारे अपोनेंट है वो कुछ और हैं, है ना, जिनको भाई अलाउ नहीं था हाइम्स वगैरह लिखना, सेक्रीफाइस करना, तो वो कौन थे? कौन थे भाई वो? हमारा आंसर हो जाएगा बी, वो थे कौन? आर्य। कौन थे वो? आर्य थे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़े, चल। हॉर्स इक्विपमेंट एक्सिस एंड अ डैगर वॉज फाउंड फ्रॉम, हमें क्या क्या मिले थे? हॉर्स इक्विपमेंट मिले थे,
ठीक है, हमें एक्स मिला था, हमें डैगर भी मिला था, हमें मतलब हॉर्स के जो इक्विपमेंट रहते हैं जो घोड़े में यूज होते हैं वो, हमें एक्स भी मिला था, हम कुल्हाड़ी बोलते हैं ना वो मिला था, डैगर जिसको बोलते कटार टाइप का ऐसे मारने का काम आता है कटार, वो मिले थे। कौन सी साइड से मिले थे, मतलब कहाँ से मिले थे वो? पैलियोलिथिक एज के थे, मीजोलिथिक एज के थे, नियोलिथिक एज के थे या मेगालिथिक बरियल्स के थे? बताओ। बहुत ईजी है ये तो, इसमें तो ज़्यादा सोचने ही नहीं बनता, बहुत ज़्यादा ईजी है। कौन से बरियल के थे, मतलब कौन से एज के थे या बरियल के थे, जो भी है, क्या थे? क्या रहने वाला है हमारा आंसर? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या होगा हमारा उत्तर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेगालिथिक बरियल के। कहां से मिले थे? मेगालिथिक बरियल से मिले थे। आगे बढ़े। अ पॉपुलर ड्रिंक डैश वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड जूस ऑफ अ रेयर प्लांट दैट ग्रू ऑन द माउंटेन्स। एक पॉपुलर भाई जो था ड्रिंक बनती थी, किससे बनती थी? हमने देखा था ना, एक 3 गॉड की पूजा होती थी, उनमें से एक फायर थे, एक अग्नि थे और एक और थे, जिनसे क्या बनाया जाता है? एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनाई जाती है। ठीक है, वो तो किससे बनाई जाती है? वो क्या सूरा से बनती है, घी से बनती है, बटर से बनती है, सोम से बनती है? हमने देखे थे ना, एक गॉड देखे थे हमने, अग्नि देखे थे, ठीक है, फिर हमने फायर, अग्नि जो मतलब फायर, उसके बाद इंद्र देखे थे और एक और देखे थे। तो उस एक और जो हमने गॉड देखे थे कि जो जिनको इम्पोर्टेंट माना जाता था, वो क्या बनाते हैं उनसे, मतलब वो एक ऐसा स्पेशल वो है, ड्रिंक है जो स्पेशल उससे बना जाता है ना, एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है। तो क्या है? एक रेयर प्लांट से बनाया जाता है। वो प्लांट क्या है? वो प्लांट क्या है? वो प्लांट क्या था? सोमा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था वो? तीसरे जो थे हमारे जिनको स्पेशल थे वो कौन थे? सोमा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? चल। द वर्ड डैश मीन्स बिग स्टोन। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिग स्टोन, बड़ा पत्थर? जल्दी बताओ। द वर्ड डैश मीन्स बिग स्टोन। क्या चाल्कोलिथिक को बोलते हैं, नियोलिथिक को बोलते हैं, माइक्रोलिथ को बोलेंगे या मेगालिथ को बोलेंगे? जल्दी बताओ। अगर मैं इसमें से आपके लिए एलिमिनेट कर दूं तो माइक्रो का तो मतलब छोटा होता है, तो ये तो होने से रहा, ये तो आंसर होगा नहीं। अब चाल्कोलिथ है, नियोलिथ है या मेगालिथ है? जल्दी बताओ, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। कौन सा है? क्या होने वाला है आपका आंसर? मेगालिथ। क्या बोलते थे भाई? मेघा, बड़ा, दैट मीन्स बिग स्टोन की बात हो रही है, मेगालिथ हम इसको बोलते थे। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। डैश वर यूज्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क। डैश वर यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क। किनको यूज किया जाता था हर टाइप के काम कराने के लिए? मतलब उनको ऐसा माना जाता था कि भाई इनको तो हमने, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, हम जो चाहे करें। क्या कारपेंटर्स यूज होते थे, फार्मर्स यूज होते थे, स्लेव्स यूज होते थे या लेबर यूज होते थे? डैश वर यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क। कारपेंटर, फार्मर, स्लेव्स और लेबर। जीतते थे ना बैटल में जैसे लोगों को जीतते थे, पीपल को कैप्चर करते थे, तो कैप्चर करके क्या करवाते थे? हमने देखा था ना कि अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, कि जब चाहे जो काम करवा लिया उनको मानना पड़ता था। तो उनके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? दास, दासी। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लेव बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हटा के हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। आगे बढ़े। Stone circles or boulders on the surface were used to cover the. स्टोन सर्कल और बोल्डर को यूज करते थे सरफेस में, है ना, जैसे इस तरीके से हमने देखा था ना, ये ऐसे ऐसे बने हुए थे। तो क्यों यूज होते थे ऐसे? क्या कवर करते थे? क्या हाउस को कवर करते थे, बरियल प्लेसेस के लिए थे, या पोर्ट होल्स से थे, या ऑल ऑफ दी, सभी के लिए थे? इस टाइप के देखे थे ना हमने, ऐसे ऐसे बने हुए थे, ऐसे रखे हुए थे स्टोन्स इस तरीके से। जल्दी जल्दी से बता दो क्या होने वाला है हमारा आंसर? क्या होगा हमारा उत्तर? किस लिए यूज होते थे भाई? वो यूज होते थे बरियल प्लेस को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई किसी की बॉडी है, डेड बॉडी है, तो पता चल जाता था यहाँ पे उनको बरी करके यानी दफना के रखा हुआ है, इसलिए यूज होता था। हमने बरियल साइट देखी थी ना, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
वॉट वर यूज फॉर एंटरिंग द बरियल प्लेसेस, क्या यूज होता था जब बरियल प्लेसेस में एंटर होते थे। हमने देखा था ना एंटर क्यों होते थे, क्योंकि जब एक ही फैमिली मेंबर को मतलब वहाँ पे दफनाया जाता था अलग टाइम पे, जब उनकी डेथ हो जाती होगी, ताकि वो भी उनको भी वहीं दफनाया जाए सेम प्लेस पे, ठीक है, सेम फैमिली मेंबर को, मतलब फैमिली के ही मेंबर को। तो क्या यूज होता था, क्या सरफेस होल्स थे, बरियल होल्स बोलते हैं या पोर्ट होल्स बोलते हैं या स्टोन होल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उनको, पोर्ट होल्स, स्टोन होल्स, बरियल होल्स या सरफेस होल्स उन्हें कहा जाएगा, बताओ क्या बोलेंगे हम उन्हें। सी हो जाएगा हमारा आंसर, पोर्ट होल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट होल्स। आगे बढ़े, चलो। द ऋग्वेद इज कंपोज इन द फॉर्म ऑफ, ऋग्वेद को किन फॉर्म में कंपोज करा हुआ है, कौन से फॉर्म में जो ऋग्वेद है कंपोज हुए हैं। क्या पोइट्री फॉर्म में है, डायलॉग्स फॉर्म में है, हाइम्स फॉर्म में है या स्टोरीज फॉर्म में। ज़्यादा सोचने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। हमने देखा ना थाउजेंड्स ऑफ क्या हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको एक और वर्ड बोला जाता है जिनको जो है मेन भी कंपोज करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और कुछ कुछ वुमेन भी कंपोज करती हैं। तो क्या है वो, पोइट्री है, डायलॉग्स है, हाइम्स है, दैट मीन्स भजन है या स्टोरी है। अब तो ईजी हो गया, क्या बोलते हैं उनको भाई, सी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हाइम्स बोलेंगे, यानी भजन, ठीक है। क्यों गाते थे, मतलब किस फॉर्म में थे, किस लिए करते थे, गॉड एंड गॉडेसेस को, देवी देवताओं को प्रेज करने के लिए, ठीक है। चल, वन ऑफ द डायलॉग्स इन द ऋग्वेद इज बिटवीन रिवर ब्यास एंड सतलज। एंड मतलब डायलॉग हमने देखा था कि तीन लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तीन लोगों में दो तो बता दिए, जब ऋग्वेद में हमने समझा था तो रिवर ब्यास और सतलज तो थी, और कौन थे जो इनसे बात कर रहे थे। क्या वो वैश्य थे, वशिष्ठ थे, व्यास थे या विश्वामित्र थे, बताओ। वी 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 हो गया, पूरा पूरा वी वी हो गया। कुछ अलग होता तो याद आता कि अरे वो वी था या वो सी था, वैसे तो वो वी था, बात तो सही है। अब वैश्य है, वशिष्ठ है, व्यास है या विश्वामित्र है। आप बोलोगे मैम वी तो हो गई ना, सारे ऑप्शन में वी है, तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में वी है। अब वो कौन सा वी है वो आपको बताना है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे तो नहीं पता भाई। मैं तो सोच रही हूँ शायद वशिष्ठ होंगे या विश्वामित्र या व्यास। वेश तो चलो नहीं है, इन तीनों में से ही कोई है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर। भाई विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र ने कॉन्वर्सेशन किया था, ठीक है, डायलॉग्स थे इनके बीच में। आगे बढ़े, चलो। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस विच इज नोन एज। संस्कृत कौन सी फैमिली का पार्ट है, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस विच इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, इंडो द्रविडियन बोलते हैं, इंडो यूरोपियन बोलेंगे, इंडो रशियन बोलेंगे या इंडो चाइन। बताइए। इंडो चाइना, इंडो चाइनीज़, वैसे लैंग्वेज की बात हो रही तो आप इसे चाइनीज़ भी कर सकते हैं, इंडो चाइनीज़ कर लो, है ना, चाइनीज़ लैंग्वेज होती है तो इंडो चाइनीज़। बताओ, इंडो द्रविड बोलेंगे या इंडो यूरोपियन या इंडो रशियन, क्या होगा हमारा आंसर। संस्कृत है ना, हमने देखा था फैमिली। फैमिली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो वर्ड्स है कुछ कॉमन है, इसलिए हम इनको फैमिली बोल देते हैं कि भाई हाँ सेम उससे। तो संस्कृत क्या थी, संस्कृत क्या थी, इंडो यूरोपियन थी। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंडो यूरोपियन थी हमारी संस्कृत, इस फैमिली की है। ओके, कितनी अच्छी फैमिली, इंडो यूरोपियन। आगे बढ़े, चलो। सोचो यूरोपियन लैंग्वेज में तो इंग्लिश भी आती है, और यहाँ हम संस्कृत की बात करें तो। अमंग 4 वेदास विच वेदा इज ओल्डेस्ट। 4 वेदा जो दिए हैं इनमें से कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है। इसमें तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं बनती, पूरा उसमें से पढ़ा हुआ है। क्या वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। ज्यादा सोचने वाली तो बात मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होगी। क्या बोलेंगे इसको, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, लगा लिया टिक। इसमें तो ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, भाई ऋग्वेद है। इतना हम पढ़ रहे थे ना, ऋग्वेद लगभग 3500 सालों पहले कंपोज किया गया, 3500 ईयर्स अगो। आगे बढ़े, चल। अग्नि वॉज द गॉड ऑफ, जो अग्नि है नाम से ही समझ में आ रहा है अग्नि, वो गॉड किसके थे, वॉज द गॉड ऑफ। क्या वो थंडर स्टॉर्म के गॉड थे, वॉरियर के गॉड थे, फायर के थे या प्लांट के थे, बताओ फटाफट से। जो अग्निदेव थे वो कौन से किसके गॉड थे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बी है, सी है, डी है या ए है।
सी, हमारे फायर के गॉड थे। किसके गॉड थे? गॉड थे फायर के। अच्छा, फायर तो है, अब आप फायर लगा दीजिए, आप लाइक लगा के, लाइक करके भाई फायर कर दीजिए, ज़रा थोड़ा सा आग 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 फैला दीजिए, फायर कर जो है लाइक कर दीजिए फटाफट से। मैं फायर ही बोली, पता चला आपने सच में फायर कर दिया। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे बढ़े, चलो। द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज, पीपल जो भाई कंपोज करते थे हाइम्स, वो खुद को क्या बोलते थे? पीपल जो हाइम्स को कंपोज करने का काम करते थे, वो खुद को क्या बोलते थे? द्रविडियन बोलते थे, आर्य बोलते थे, दासास बोलते थे, या दस्यूस बोलते थे? क्या बोलते थे? खुद को वो बोलते थे आर्य। क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे खुद को। क्या बोलते थे? वो आर्य बोलते थे। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। द वेदास आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ, वेद हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट किसके हैं? क्या बुद्धिज्म के रिलीजियस टेक्स्ट हैं वेद? जैन के हैं? हिंदू के हैं? या नन ऑफ दीज? किसके हैं वैदिक टेक्स्ट? हमारे जो वेदा हैं कौन से इसके हैं? बुद्धिज्म के हैं, जैनिज्म के हैं, हिंदुइज्म के हैं? अंडरस्टूड है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, हिंदू के है ना, हिंदू के ही ना वेद, हिंदू ही लोग पढ़ते हैं ना, हिंदू ही के हम बोलते हैं वेद है हमारे, हिंदू कल्चर, ज़्यादा सोचने की तो बात ही नहीं। ठीक है, चल। द ऋग्वेद हैड बीन रिटन इन, ऋग्वेद कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? हमने पढ़ा था ना कि आज जो हम वो लैंग्वेज पढ़ते हैं अलग है और जो पहले की थी वो अलग है। तो क्या वो प्राकृत है, संस्कृत है, तमिल है, या हिंदी है? बताओ फटाफट से। प्राकृत है, संस्कृत है, तमिल है, या हिंदी है? कौन सी लैंग्वेज में ऋग्वेद लिखी गई है? आई थिंक हिंदी होगी। नहीं, हमने देखा था ना कि वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से बहुत अलग है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़े। Which one of the following is situated on the bank of river भीमा? इनमें से कौन सी जगह है जो रिवर भीमा के बैंक यानी किनारे पे सिचुएटेड है? ब्रह्मगिरी है, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर है, इनाम गांव है, या डेक्कन साउथ इंडिया है? बताओ जल्दी जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्या है क्या नहीं है। ब्रह्मगिरी है, इनाम गांव हमने पढ़ा था। वैसे चलो मैं आपको ये हटा देती हूँ, तो ब्रह्मगिरी या इनाम गांव में से कोई एक है, हमने पढ़ी थी ना साइट। कौन सी साइट थी? मेघालय थी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर भाई? इनाम गांव। क्या मिलेगा? इनाम गांव है। आगे बढ़े, चलो। द डिस्टिंक्टिव पॉट्स बरीड अलोंग विद द पीपल अंडर मेघालयस आर कॉल्ड। डिस्टिंक्टिव, कुछ अलग अलग मतलब अच्छे अलग टाइप के पॉट्स जो है लोगों के साथ बरी किए जाते थे लोगों के साथ जब डेथ होती थी, तो मेघालित टाइम पे अंदर मेघालिट्स आर कॉल्ड। क्या वो ब्लैक एंड वाइट वेयर थे, ब्लैक एंड रेड वेयर थे, वाइट वेयर थे, या ग्रीन एंड रेड वेयर थे? बताओ फटाफट कौन से थे? ब्लैक एंड रेड थे, रेड एंड ग्रीन, इस टाइप का जो कलर है, बहुत सारा कलर नुमा चीज़ें होगी ना, कलरफुल हो गया सब कुछ। जल्दी बताओ, ब्लैक एंड वाइट थे, ब्लैक एंड रेड थे, या वाइट वेयर थे, ग्रीन एंड रेड वेयर थे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वो थे ब्लैक एंड रेड वेयर। कैसे थे? ब्लैक एंड रेड वेयर थे। ठीक है, देखा नहीं कि उनकी बॉडी के साथ ऐसे रख देते थे स्पेशल कि भाई उनके ऑब्जेक्ट हैं तो इन्हीं के होंगे। द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद आर कॉल्ड, जो हाइम्स थे ऋग्वेद के उनको क्या कहा जाता है? उनको सुक्तास कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है, काव्य कहा जाता है, या मंत्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो हाइम्स है ऋग्वेद के उनको क्या कहा जाता है? सुक्ता, श्लोक, काव्य, या मंत्र? सुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्तास कहा जाता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। चरक संहिता सजेस्टेड दैट ह्यूमन बॉडी हैज डैश बोन्स। जो चरक संहिता थी उसने ये सजेस्ट करा था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उनमें इतनी बोन्स होती हैं, 360 होती है, 200 कहा था उन्होंने, 250 कहा था, या 206 कहा था? कितनी कहा था? कितनी बोन्स कहा था? 360, 200, 250 या 206? बताओ कितनी बोन्स कहा था? कितनी कहा था? 360। उनका मतलब था कि भाई 360 बोन्स था। क्यों था? उन्होंने टीथ,
कार्टिलेज और जॉइंट्स को भी, जॉइंट्स की बोन्स को भी मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया था। तो इनको बोल के उनका मतलब था कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल 360 क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, जो कि गलत है। इतनी तो नहीं होती, तो कितनी होती कमेंट में आपको क्या करना है, मुझे बता देना है। सो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। बड़ा ही मज़ा आया, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। मैंने कहा था एक एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैंने पूछा बोन्स कितनी होती है, उसका आंसर देना है और शेयर कर देना भाई अपने क्लासमेट्स को। जो अटेंड नहीं कर पाए ना उनको भेज देना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें द प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।